हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 12वां अध्याय शुरू किया था, जिसका शीर्षक भक्ति योग है। आज हम 3 श्लोक लेंगे। अभी तक 2 श्लोक कर चुके हैं, आज 3, 4 और 5 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए 3 और 4 जो 4 श्लोक है एक साथ गिवन है और इसका अर्थ सहित तात्पर्य भी एक साथ दिया हुआ है, तो एक साथ करेंगे इसको। देखिए तीसरा श्लोक, ये तू अक्षरम अनिर्देशयम अव्यक्तम परुपास्ते पर्युपास्ते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम आचलम ध्रुवम। तो ये हो गया तीसरा श्लोक। चौथा देखिए सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया प्रापुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के लिए कह रहे सभी के प्रति, सबों के, यानी क्या प्यूरल हो गया है, सबों के प्रति समभाव यानी समान भाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य देख लीजिए, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यानी अंततः आपको कहाँ जाना है? भगवान की ही शरण में जाना है, यानी कृष्ण की ही शरण में जाना है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। देखिए अब बहुत सारे तरीके हैं जाने के, भक्ति है, ज्ञान है, प्रेम है, ठीक है। और ये सारे मार्ग क्यों बनाए गए? मार्ग इसीलिए बनाए गए जिसको जहाँ पे रुचि हो उस हिसाब से, जिस प्रकार से उसका मन लगता हो उस प्रकार से वो करके भगवत धाम पहुँच सकता है। आगे देखिए, आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। सामान्य जनों के लिए नहीं है। जो इस ओर आएंगे, जो इस भगवत मार्ग पे चलेंगे, उन्हीं को फिर ये अनुभूतियाँ भी होंगी और फिर उन्हीं को सब कुछ जो प्राप्ति है इस मार्ग की वो सब होगा। ठीक है, 5वां श्लोक देखिए, क्लेशः क्लेशा अति अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देह वधिभ्य आवाप्यते, यानी प्राप्त किया जाता है। इसका पूरा अर्थ देखिए, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है।
कह रहे हैं कि जो निराकार के प्रति जो आसक्त होंगे तो फिर ये जो भक्ति का मार्ग है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल, वो उधर ही मतलब अपना ध्यान उनका वहाँ जाता है ना, निराकार की ओर जाता है, ज्ञान की ओर जाता है, तो फिर इधर इनका नहीं जाता है। तो तात्पर्य देखिए, आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है। ठीक है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक है। तो यहाँ ये बता दिया गया है कि जो भक्ति वाला जो मार्ग है आपका वो अन्य मार्गों से इजी है, सुगम है आपके लिए। क्यों? क्योंकि भक्ति करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे आप? भगवान के पास, यानी भगवत धाम पहुँच जाएंगे। और यहाँ क्या ज्ञान में क्या है, एक तो थोड़ा सा जो समझ में आता है कि ज्ञान का अहंकार हो ही जाता है ना, जब इस प्रक्रिया में चलते हैं बहुत कम लोग ही उस अहंकार को मतलब उसका नाश कर पाते, क्योंकि कुछ भी मिलता है तो दम्भ तो बढ़ता है ना, कुछ चीज़ का पोषण होता है। जैसे आप कोई चीज़ें जान लेते हैं और अन्य लोगों को नहीं पता होता है तो आपको लगता है मुझे पता है, तो ये आता ही आता है। ठीक है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देह देह मतलब देह को धारण कर रहे हैं तो देहधारी कहा जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है, अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है। ठीक है। क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है। तो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इस देह को कोई क्यों इतना इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए नहीं कहा गया है, मतलब इस पे ध्यान देने के लिए क्यों? क्योंकि यहीं पे ही अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, मतलब देह से ही देह का अट्रैक्शन हो जाता है, तो फिर भक्ति वक्ति भूल जाती है। ठीक है। यही इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक पे चलना है, मतलब एक चीज़ को लेते हुए चलना है, सभी को नहीं ध्यान देना है। यानी ये कहा भी गया है कि एक साधे सब सदे, और सबको साधने जाएंगे तो सब चला जाएगा। ठीक है। ये कबीर साहब का ही है दोहा कि उन्होंने कहा कि एक को साध लीजिए, उसके बाद सारे अपने आप चीज़ें आती जाएंगी। जैसे एक एक जैसे आपने एक निश्चय किया कि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे या हमेशा सदैव सत्य बोलेंगे, तो उसको केवल साध लीजिए, बाकी सारे जो गुण हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप आती जाएंगी। वही एक आपका जो गुण है, वही आपका जो एक प्रिंसिपल है, वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ना। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा यानी मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता, परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है कि सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार तो यहाँ पे समझाया जा रहा है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस जो वहाँ पे बॉक्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे आप चिट्ठी डालते हैं और गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता है। लेकिन कोई बहुत ऐसा जर्जर और बहुत ही उसको मान्यता नहीं प्राप्त, यानी वहाँ से फिर चिट्ठी नहीं जाएगी। वहाँ यहाँ पे भी वही बात बताई जा रही है कि आपने कोई ऐसा मार्ग पकड़ लिया जो कि वहाँ से स्वीकृत नहीं है, तो फिर वहाँ तक चिट्ठी नहीं पहुँचेगी भगवत धाम के लिए ना। इसलिए वही उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो यही बताया जा रहा है, जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक यानी वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर उसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो।
इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए मार्ग कठिन है। तो बताया ही है कि ज्ञान मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं है या सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। तो ये मार्ग इसीलिए सुगम बताया गया है। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, तो ब्रैकेट में क्या गिवन है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतः यहाँ पर उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है। एक होता है व्यष्टि, दूसरा होता है समष्टि। ठीक है, तो व्यष्टि एक व्यक्ति विशेष या एक किसी एंटिटी को कहा जाता है। समष्टि यानी पूरा, जो आपका पूरा ब्रह्मांड, पूरा हर चीज को समष्टि में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और यदि वह यह आध्यात्मिक क्या कह रहे हैं कि जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत यानी सत तथा ज्ञेय यानी चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा आध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, यानी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह क्या यह अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं है ना, उसकी बात हो रही है। तो यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय यानी आत्म ब्रैकेट में 100 की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए, एक तो पहली बात तो ये पूरा अध्याय ही भक्ति योग पर है, तो उसकी विशेषता, उसकी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और इसमें ये बताते हुए भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ज्ञान मार्गी हैं, ऐसा नहीं कि उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जो भी मार्ग आप अपना रहे हैं उस पर चलिए, उसमें निष्ठा से बने रहिए, निश्चित ही हर चीज़ मिलती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भगवान ने इसको सरल बताया गया है, जैसे आप मैथ सॉल्व करते हैं, मैथ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसमें तो ना एक इजी फॉर्मूला होता है, एक थोड़ा सा जटिल होता है, तो इंसान इजी की तरफ जल्दी से भागता है। लेकिन कई ऐसे विद्वान जन भी होते हैं, नहीं कहते हमें दोनों चारों तरफ से हमें ज्ञान कठिन वाला ही चाहिए, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्गी को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, या मतलब ये कोई कहे कि ये तो बहुत वैसा मार्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे मार्ग प्रभु के ही हैं। ठीक है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भक्ति योग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी महिमा ज़्यादा होगी, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुँच के परे हैं, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी को फैलाइए,
भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए, आध्यात्म से जुड़ते रहिए, अच्छे अच्छे ग्रंथों, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। कहना चाहिए तो शास्त्रार्थ पहले होता था वैदिक काल में, महिलाएं शास्त्रार्थ करती थी। जैसे आपकी विदुषी महिलाएं थी, जैसे गार्गी हो गई, अपाला हो गई, लोपामुद्रा हो गई, ये सब जो महान विभूतियां हैं, जो महिलाएं हैं वो अपने पतियों से साक्षात शास्त्रार्थ करती थी। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब ज्ञान की पुष्टि हो जाती है। शास्त्रार्थ का मतलब है कि शास्त्रों का कोई मतलब उसके बारे में डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, कोई विषय लेकर के उस पर चर्चा होगी, फिर अंत तक जहाँ जिस प्रकार पहुंचता था वो उसके, जैसे मान लीजिए कोई उसी शास्त्रार्थ में हार गया तो वो अपनी हार स्वीकार करके उनका पक्ष ग्रहण कर लेता था, मतलब उनकी तरफ चला जाता था। ये पूरी विधि होती थी। आज की डेट में इस तरह का नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग इस आधुनिकता में पढ़ते जा रहे हैं और अंततः आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं, कितना सारा क्राइम है, कितना सारा सब कुछ है। ठीक है, तो उससे विलग होकर के हमें कैसी दुनिया बनानी है, हम स्वयं से शुरुआत कर सकते हैं। तो स्वयं से ही शुरुआत करिए, धीरे धीरे फिर ये क्रम बढ़ता जाएगा और आपके ज्ञान से लोग प्रभावित होकर के फिर क्या करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे ये इंसान कर क्या रहा है। तो इसी तरह इस आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते रहिए, ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, स्वाध्याय का अपना बहुत महत्व है। इस ज्ञान का श्रवण करते रहिए, गीता सेशंस को अटेंड करते रहिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।